हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अविनाश सिंह और मैं आपका कंपटीशन प्लस के प्यारे से चैनल पर बहुत ही स्वागत करता हूं। बच्चे, ये प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि ओलंपियाड में आया था। जो बच्चे ओलंपियाड और एडवांस की प्रिपरेशन लेकर सीरियस होंगे उन्होंने शायद ये क्वेश्चन देखा हो। ये क्वेश्चन करने के तो वैसे तो दो मेथड हैं। एक तो पहले क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं। द इंटीरियर ऑफ अ मॉडर्न म्यूजियम, एक मॉडर्न म्यूजियम था, परफेक्ट राइट कोन विथ हाफ अपेक्स एंगल 60 डिग्री के साथ। तो पहली बात तो परफेक्ट कोन है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होगा कि ये मैं थोड़ा सा ऐसे डायग्राम बना रहा हूँ। मान लो ऐसे कोन था, ठीक है। ये म्यूजियम है जो कि बोला है परफेक्ट कोन है जिसका हाफ अपेक्स एंगल 60 डिग्री इन्होंने दिया हुआ है। फिर बोला है स्लैंट हाइट, द वॉल आर स्लैंटेड विथ 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल वॉल के साथ दिया गया। लॉन्च फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कोन्स बेस, अगर इस कोन के बेस से मैं कोई प्रोजेक्ट को लॉन्च करूं, कोई पार्टिकल को लॉन्च करूं, तो मिनिमल स्पीड नीडेड फॉर द प्रोजेक्टाइल टू रीच द अपेक्स। ये पॉइंट होता है बच्चे आपका अपेक्स। तो जो मिनिमम स्पीड इसको रिक्वायर्ड होगी वो है v0। कहाँ तक पहुँचने के लिए? यहाँ तक पहुँचने के लिए, ठीक है। एक्चुअली मिनिमम स्पीड का मतलब ही यही होता है कि हम इसी डायरेक्शन में फेंकें तभी वो पहुँच पाएगा। अगर कुछ इस डायरेक्शन में फेंक देंगे तो ऑब्वियसली वो मिनिमम नहीं होगा। जैसे कि आप मान लो ऐसा कोई वो है, ठीक है। आपसे बोलूँ ग्राउंड पे मैं खड़ा हूँ और मुझे यहाँ से कोई चीज़ फेंकनी है मिनिमम स्पीड के साथ। तो मान लो मैंने यहाँ u से फेंका एट एंगल थीटा, तो अगर इसको यहाँ से टच करना है तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा u साइन थीटा हो जाएगा। अगर इसको बोले कि मैं इसको u स्पीड से फेंका और हमें मिनिमम बाद में देखेंगे मिनिमम करना है ताकि ये h हाइट तक यहाँ तक ये पहुँच जाए, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे जस्ट यहाँ तक पहुँचे, मतलब यहाँ पर पहुँचते पहुँचते इसकी स्पीड 0 हो गई होगी। तो अगर फाइनल स्पीड 0 हो गई और इनिशियल स्पीड बच्चे u साइन थीटा थी, तो थर्ड इक्वेशन आप मोशन से लिख सकते हो आप g, चूंकि वर्टिकल डाउनवर्ड लग रहा है तो -2gh, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे तो u स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि फाइनल वेलोसिटी पहुंचते पहुंचते 0 हो जाती है तो ये 0 हो गया। और u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 2gh, यानी u स्क्वायर हो जाएगा आपका 2gh बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर बच्चे हमको u को मिनिमाइज करना है, अगर बोले कोई मिनिमम स्पीड से फेंकना है ताकि यहाँ तक पहुँच जाए, तो अगर हम इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। वो कब होगी? जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो यानी अगर इसको मिनिमाइज करना है, हमें u को स्पीड को मिनिमाइज करना है, तो इसको मैक्सिमाइज किया, यानी हमें 90 डिग्री के एंगल पर ही फेंकना होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चली कि इसको हमें वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ही फेंकना पड़ेगा, थीटा को 90 करना पड़ेगा। तो अगर ये यहाँ तक पहुँच पा रहा है, यहाँ पर पहुँचते पहुँचते मिनिमम स्पीड से फेंका है तो स्पीड 0 हो गई होगी। कोन की हाइट को मैं h मान लेता हूँ, ये हो गया बच्चे हमारा h। तो अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो इनिशियल वेलोसिटी है v0 स्क्वायर माइनस 2gh और फाइनल पहुँचते पहुँचते यहाँ 0 हो चुकी है, तो आप ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि v0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। अब आगे क्या बोला है? बोला है लॉन्च फ्रॉम द सेंटर्स कोन, तो ये कंडीशन हुई। अब बोला है कि व्हाट इज द मिनिमल स्पीड रिक्वायर्ड टू रीच द वॉल ऑफ कोन, यानी इसी पॉइंट से हमने v0 से फेंका तो ये अपेक्स तक पहुंच गई, तो यहाँ से हम इसको मिनिमम कितनी स्पीड के साथ फेंकें ताकि ये कोन की वॉल तक पहुंच जाए। कहाँ तक पहुंच जाए? कोन की वॉल तक पहुंच जाए। तो आइए उसके लिए अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक चीज़ पता है कि मैं किसी भी एंगल पर अब फेंक सकता हूँ, वॉल से हमें टकराना है। तो अगर हमने यहाँ पर, अगर आपको याद हो ध्यान से कि हमने अगर मिनिमम स्पीड से फेंकना होता है और जिससे टकराना हो, अगर हमको यहाँ से कोई चीज़ ऐसी फेंकनी है कि इस सरफेस पे टकरानी है, तो हम बच्चे जो लाइन इसको परपेंडिकुलर ऐसे ऐड कर रही है उसके परपेंडिकुलर ऐसे थ्रो करते हैं, ठीक है। अगर आपको इस वॉल से टकराना है इस बॉल को और मिनिमम स्पीड के साथ फेंकना है तो आप वर्टिकल अपवर्ड फेंकते हो, ठीक है। और किस लाइन के अलोंग? जो लाइन इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रही हो इस वॉल के साथ। तो अगर आपको यहाँ से कोई पार्टिकल फेंकना है ताकि ये इस वॉल से टकरा जाए, किससे? इससे, क्योंकि बोला है कि व्हाट इज द मिनिमल स्पीड, मिनिमल बोल दिया कि मिनिमम होना चाहिए, रिक्वायर्ड टू रीच द वॉल ऑफ कोन, इस कोन के वॉल तक पहुंच जाए। तो अगर हमें यहाँ से कोई चीज़ फेंकनी है, जैसे यहाँ पर हमें पता है कि जो लाइन यहाँ से अगर फेंकना है और यहाँ तक टच करानी है, तो हम क्या करते थे? इसको लाइन से मिला देते थे और उसी के अलावा फेंकते थे। कौन सी लाइन? जो 90 डिग्री बनाए। तो वही सेम चीज़ यहाँ करनी पड़ेगी, हमें इस लाइन के अलोंग फेंकना पड़ेगा जो लाइन इससे 90 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है। जो लाइन इस वॉल से 90 डिग्री एंगल बनाए, अब हमें इसको यहाँ पर टच कराना है,
इस वॉल से, तो हमने बच्चे इसको इस लाइन के अलॉन्ग फेंक दिया। ठीक है, वैसे इसके और भी मेथड है, कुछ बच्चे कोऑर्डिनेट मानकर करते हैं, लेकिन मैं आपको इजी सा तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि 90 डिग्री अगर ये एंगल कट करेगा तो 90 डिग्री पर फेंका, और मान ली विथ स्पीड u समथिंग फेंका होगा, u0 मान लो। ठीक है, u0 के साथ फेंका होगा, मिनिमम स्पीड के साथ फेंका, तो यहाँ पहुँचते पहुँचते इसकी स्पीड हो गई होगी 0, g वर्टिकल इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये आप 60 माने हो, अगर आप ये 60 माने हो तो ये तो 90 है, और तो ये 30 और ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा g cos 30, यानी इस स्पीड को, इस u0 को कौन अपोज कर रहा है, g cos 30 अपोज कर रहा है। तो इस लाइन के अलॉन्ग अगर मैं इस लाइन के अलॉन्ग अगर मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u0 से फेंका था, एक्सेलरेशन जो रिटार्डेशन का काम कर रहा है g cos 30 वो अपोज कर रहा है, तो -2g cos 30 इंटू दिस लेंथ। ये लेंथ कितनी है, अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये h है, अगर ये h है तो ये वाली बच्चे हो जाएगी आपकी h cos 60, और ये वाली लेंथ हो जाएगी बच्चे h sin 60। कितनी, h sin 60। ठीक है, तो ये हो गया h sin 60। वैसे यार फ्रैक्शन ऑफ सेकंड वाला क्वेश्चन था, बट इतना डिटेल में बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो ताकि आपको बेटर ये समझ पाएं। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, वैसे cos 30 को sin 60 भी लिख सकते हैं, तो ये sin 60 का स्क्वायर हो जाएगा, एक sin 60 ऑलरेडी था, तो u0 हो जाएगा बच्चे आपका √2gh इंटू sin 60, और √2gh यहाँ से देखें तो v0 की वैल्यू ही √2gh है। हमें यहाँ आंसर v0 के टर्म में देना था, क्योंकि h वगैरह तो दिया ही नहीं है, h तो हमने खुद से माना है। ठीक है, तो √2gh की जगह आप v0 पुट कर दोगे, v0 sin 60। तो ये प्यारा सा क्वेश्चन था बच्चे। इसको एक और तरीके से किया जा सकता था कि कोऑर्डिनेट मान के भी कुछ बच्चे करते हैं, लेकिन हमें ट्राई करना है कि हम अपने टाइम को एग्जाम में मिनिमाइज कर पाएँ, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाएँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपको कोई भी पसंद आए तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन बनाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर।